भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। जी हाँ भक्तों, बहुत ही बड़ा पर्व है, बहुत ही बड़ा त्योहार है जिसको हम छोटी दीपावली भी बोलते हैं। धनतेरस, धनतेरस के बाद दीपावली, दीपावली के बाद छठ पूजा, छठ पूजा के बाद सोमवार की अष्टमी, सोमवार की अष्टमी के बाद आमला नवमी और आमला नवमी के बाद ये एकादशी पड़ रही है। बहुत ही बड़ा आपके लिए ये महापर्व होने वाला है। बहुत अच्छा उपाय लेके आया हूँ। क्यों ये बहुत खास दिन है? क्योंकि इस दिन हमारे नारायण, जो हमारे भगवान विष्णु हैं, जिनको हम देव भी बोलते हैं, वो उठते हैं और अपना जो पैर है वो नीचे रखते हैं, इसीलिए इसको देव उठनी भी बोला जाता है और एकादशी का ये दिन है। आज का ये उपाय महाधन प्राप्ति का उपाय होने वाला है। और एक उपाय मैं और बताऊंगा, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा तो विवाह का उपाय बताऊंगा। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय बहुत अच्छे से कर लिया तो आपकी जितनी भी मनोकामना है, जो भी पुरानी मनोकामना जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, तो आज इस उपाय को सुनते ही आपकी पूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो अच्छे से उपाय सुनिएगा, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ बूझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से बिल्कुल सुनिएगा। अगर आपने उपाय किया, आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। तो चलिए हम चलते हैं कि उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज रोज नई नई कथाओं से जो नए उपाय निकल के आते हैं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारी एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, तो उस दिन आपको सबसे पहले तो सुबह उठना है। मतलब प्रातः काल में अगर आप उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, उठना है सुबह और आपको तुरंत नहाना है। नहाते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपको नहाने का पानी होगा उसमें आपको थोड़ा सा हल्दी मिला लेना है। ठीक, उस दिन मिला लीजिएगा, एकादशी के दिन तो जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, नहाने जाएंगे, थोड़ा सा आपको हल्दी मिला लेना है, उसी जल से आपको नहाना है। ठीक, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। उसके बाद आप ये कोशिश करिए कि उस दिन आपको पीला वस्त्र पहनना है। क्या करना है, पीला कपड़ा आपको पहनना है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो था मतलब नॉर्मल सी चीजें जो पूज्य गुरुदेव ने बताए। अब हम बात करते हैं उपाय की। उपाय कौन सा है? तो पहला उपाय जो मैं आपको लिए बताने वाला हूँ वो है धन से रिलेटेड उपाय। मतलब जिनके पास पैसे की बहुत तंगी है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, बहुत आप परेशान है, बिल्कुल आपके घर में तंगी मची हुई है, आप पैसा आता है लेकिन टिकता ही नहीं है, तिजोरी में पैसा है ही नहीं। मतलब कुल मिला के माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, दरिद्रता आपके घर में बैठ चुकी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लेना है एक सिक्का। ध्यान से करिएगा, उपाय बहुत ही सरल सा उपाय बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है और जब आप पूजन करेंगे, मतलब जो आपकी देव उठनी एकादशी है, तो जब आप पूजन करेंगे तो पूजन के स्थान से पहले, जैसे आप कुछ न कुछ बनाएंगे मंडप टाइप का छोटा सा अपने पूजा घर में जहाँ पूजा करती है, उसके ऊपर आप भगवान विष्णु की फोटो रख के और माता तुलसी का आप पूजन करेंगे। तो आपको करना क्या है, उसके नीचे जैसे ही आप अपना स्थान बनाएंगे, मंडप बनाएंगे, उसके नीचे आपको सिक्का रख देना है। सिक्का कैसा, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, कोई भी सिक्का है चलेगा। एक सिक्का रख देना है और अपना पूजा पाठ में लग जाना है। अब आपने पूजा कर लिया, सारी पूजा आपकी हो गई। उस दिन आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से आप पूजा पाठ करिए और सो जाइए। अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 3:30 से 4 बजे, और आपको देव को उठाना है। आप लोग भी घर में सुबह उठाते होंगे, या तो सूपा से कहीं और से देव को उठाते हैं। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, आप उठाएंगे देव को, और उठाने के साथ जो आपको सिक्का रखा है उसको भी निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है और एक कटोरी में आपको हल्दी डालना है, और उसी हल्दी में सिक्का भी डाल देना है। आपने क्या किया, एक कटोरी ली, कटोरी में आपने हल्दी डाली, और हल्दी डालने के बाद आपने क्या किया, एक सिक्का भी आपने डाल दिया। जब आपने एक सिक्का डाल दिया, उसको अब क्या करना है, जो भी व्यापारी आदमी है जिसका थोड़ा बहुत बिजनेस है, तो अपने दुकान में, शॉप में, जहां वो अपना पैसा रखता होगा, तो वही आपको ये रख देना है, एक कटोरी में हल्दी, और वो जो सिक्का है वो रख देना है माता लक्ष्मी का स्मरण करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी स्वयं वहां पहुंच जाती है और दरिद्रता का कभी वास नहीं होता। दूसरी बात, जो घर में घर की औरतें हैं वो क्या करेंगी, वो भी सेम करना है। एक कटोरी लेना है, उसमें आपको हल्दी डालना है और हल्दी के साथ एक सिक्का डालना है, और आपकी जो भी तिजोरी होगी जहाँ आप लोग पैसा रखते हैं, जो भी आप अपना गहना जेवरात, पैसा, रुपया आदि जो भी रखते हैं, वहां रख दीजिए माता लक्ष्मी का स्मरण करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का स्वयं प्रवेश होता है और वो आपके घर में सदैव के लिए आ जाती हैं।
अब देखिए इसको टाइम कितना लगेगा, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगले साल तक, मतलब जो अगला हमारा एकादशी आएगा 2024 का, उस तक में आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आप सुखी हो जाओगे कि इतना धन कहाँ से आ रहा है। ठीक, जो हमारा दूसरा उपाय है वो एक लाल कपड़ा का उपाय है। लाल कपड़ा का उपाय कैसे, आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लाल कपड़ा, और लाल कपड़ा कैसा होना चाहिए, सिंपल सा लाल कपड़ा होना चाहिए, कुछ उसमें रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए। सिंपल सा जो आपने पूजा के लिए यूज करते हैं, नीचे पटा के ऊपर जो रखते हैं, सेम वही कपड़ा। वो आपको पूजा के करने से पहले प्रदोष काल में, जैसे ही आप पूजन करने बैठेंगे उससे ठीक पहले जो आपके घर की तुलसी माता होंगी आपके आसपास या इधर उधर, तो आपको क्या करना है, वो तुलसी माता में वो अर्पित करना है, चढ़ा देना है जो आप लाल कपड़ा है। तो जब आपकी पूजा हो जाए तो आपको क्या करना है, वो लाल कपड़ा उठाना है और अपनी तिजोरी में रख देना है जहाँ पैसे रखते हैं। ये भी धन का ही उपाय है, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताया हूँ। तीसरा जो उपाय है वो महा उपाय है विवाह का। जिन भी लड़का लड़की का ये विवाह हो नहीं रहा है, उनकी उम्र 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल भी हो गई है, बहुत प्रयास कर लिया लेकिन उनका जो विवाह है वो हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल होते होते रह जा रहा है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि उनका विवाह अति शीघ्र हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल सा उपाय है। आपको क्या करना है, लेना है आटा का दीपक। क्या करना है आपको लेना है आटा का दीपक, जो कि घी का होना चाहिए, तेल का दीपक नहीं होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए। और घी के दीपक के साथ आपको क्या करना है, आपको लेना है लंबी बाती। कौन सी बाती, लंबी बाती आपको लेना है। और लंबी बाती के साथ क्या करना है, आपको चारों तरफ, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ आपको आपको जो आपने लिया है बाती, उसको अच्छे से लगा देना है और जला देना है। फिर जब जहाँ आप पूजन किए हैं, जहाँ आप एकादशी की पूजन किए हैं, आपको रखना है। लेकिन आप कौन रखेगा, जिनका विवाह नहीं हुआ है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी माता पिता ये उपाय नहीं करेगा। आपको दिया में क्या क्या डालना है, थोड़ा सा हल्दी भी, आपको कोशिश ये करिए कि आप उसमें थोड़ा सा हल्दी भी मिला लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन आपको हल्दी की भी आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप हल्दी का उपयोग करते हैं तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक दीपक। दीपक के साथ आपको क्या करना है, दीपक आपने ले लिया, उसमें आपको चौमुखी दीपक जलाना है। चौमुखी मतलब जो चार साइड का हो, चार साइड का मतलब क्या है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आपने क्या किया, दिया जलाया और घी का दिया आपने जला दिया। घी का दिया जलाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी मिला लेना है, और जो भी आपका लड़का हो या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही, उसके थ्रू आपको रखवाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से जो भी लड़का या लड़की है उसके 2.5 से 3 महीने में रिश्ता पक्का हो जाता है और जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाती है। तो देखिए, बहुत सरल सा उपाय मैंने आपको बताया है। आपको धन का उपाय बताया जो कि आपको सिक्का से करना है। फिर मैंने एक लाल कपड़े का उपाय बताया जो कि वो भी धनी का उपाय है, वो भी जो के पास बहुत तंगी चल रही है, पैसे का आवागमन हो नहीं रहा, उसका है। और तीसरा जो मैंने आपको विवाह का उपाय बताया, बहुत ही बड़ा उपाय मैंने आपको बताया है, जो कि आटे के दीपक से आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। उपाय अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और ये उपाय और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।